हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 20 अगस्त 2022 और 20 अगस्त 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो सद्भावना दिवस है वो भारत में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसे समरसता दिवस या राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। जो भारत के सभी धर्मों के बीच सामुदायिकता, समरसता, राष्ट्रीय एकता, शांति, प्यार और लगाव को लोगों में बढ़ावा देने के लिए ये दिवस है वो हर वर्ष 20 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के द्वारा केक काट कर मनाया जाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस बैंक ने अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ एक समझौता वो किया है? तो आंसर दोस्तों ये एक्सिस बैंक ने किया है। जो एक्सिस बैंक है इन्होंने अल्टीमा सैलरी पैकेज के लिए जो भारतीय खाद्य निगम है एफसीआई इसके साथ एक समझौता किया है। जो अल्टीमा सैलरी पैकेज है वो सर्वोत्तम कोटि का एक सैलरी अकाउंट है और इस समझौते से जो भारतीय खाद्य निगम है उसके सभी कर्मचारियों को विशेष लाभ और सुविधाएं हैं वो प्राप्त वो हो सकेगी। अब ये जो विशेष अल्टीमा सैलरी पैकेज है इसके जरिए बैंक की ओर से कई लाभ वो प्रदान किए जाएंगे, जैसे 20 लाख रुपए तक का जो व्यक्तिगत दुर्घटना कवर है वो प्रदान किया जाएगा और 8 लाख रुपए तक का अतिरिक्त शिक्षा अनुदान, 20 लाख रुपए तक का कुल स्थायी विकलांगता कवर लाभ, 20 लाख रुपए तक का स्थायी आंशिक विकलांगता जो कवर और 1 करोड़ रुपए का हवाई दुर्घटना कवर और परिवार के सदस्य के लिए मुफ्त अतिरिक्त डेबिट कार्ड, होम लोन पे 12 ईएमआई की छूट है और परिवार के सदस्य के लिए 3 जीरो बैलेंस खाते और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसमें एक्सिस बैंक की सभी शाखाएं होम ब्रांच के रूप में काम करेगी। और ये समझौता विभिन्न ग्राहक वर्गों की जो बैंकिंग आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए एक्सिस बैंक के निरंतर प्रयास को दर्शाता है, जिससे उन्हें उनकी वित्तीय आकांक्षाओं और जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने में मदद वो मिल सकेगी। अब एक्सिस बैंक है तो इसकी स्थापना सन 1993 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है राकेश मखीजा और इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा जो राज्य है वो 100% हर घर जो जल प्रमाणन है वो प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य वो बन चुका है? तो आंसर दोस्तों ये गोवा राज्य। जो गोवा वो 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य वो बन चुका है। और सरकार के मुताबिक देखें तो गोवा में हर घर में नल के जरिए साफ पानी है वो उपलब्ध कराया जा रहा है और सरकार है राज्य सरकार इनमें सभी जो 378 गांव है उनको हर घर जल उपोषित वो किया है। और गोवा के सभी जो 2,63,013 ग्रामीण घरों में जो नहरों जो नल का पानी वो उपलब्ध कराया गया है। और इस पे जो पीएम नरेंद्र मोदी इन्होंने भी हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को संबोधित है वो भी किया है। अब ये जो हर घर जल प्रमाणन है इसमें भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम है जल जीवन मिशन का अनावरण भी 15 अगस्त 2019 को लाल किले की जो प्राचीर से इसके अग्रगामी प्रधानमंत्री के द्वारा वो किया गया था। और 2024 तक लक्ष्य देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल जीवन मिशन में एक विश्वसनीय उचित मात्रा में पीने योग्य नल के पानी की जो दीर्घकालीन आपूर्ति है और आवश्यक गुणवत्ता प्रदान करने की उम्मीद है वो भी ये करता है। और ये पहला वो भारत सरकार के द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से की जाती है। जो कोविड-19 की महामारी आई थी उस महामारी के दौरान कई जो असफलता हुई थी और कठिनाइयों के बावजूद ये सफलता है वो गोवा के पंचायत सदस्यों और पानी समितियों के निरंतर प्रयासों का एक परिणाम वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स इस परियोजना को लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये असम राज्य के द्वारा। जो असम के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा इन्होंने
विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स है, इस परियोजना का शुभारंभ किया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच है वो प्रदान करना और 10 महीने के बाद बच्चों को शिक्षा की सामान्य प्रणाली में इसको रजिस्टर्ड है वो किया जाएगा और इस परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त जो मध्याह्न का भोजन और वर्दी और पाठ्य पुस्तकें वो भी प्रदान वो की जाएगी। अब असम राज्य है तो असम भारत का पूर्वी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और असम की जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश भूटान से भी लगती है और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम मेघालय त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल वो है और असम के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी और असम की स्थापना वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी और असम की राजधानी है दिसपुर और असम में टोटल जिले हैं 35 और यहाँ की राज्य भाषा वो है असमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की जो HEI की रिपोर्ट है इसके अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर का जो औसत PM 2.5 स्तर से सबसे अधिक है तो आंसर दोस्तों न्यू दिल्ली में जो अमेरिका बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट है HEI अमेरिकन बेस्ड हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट इन्होंने एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज की रिपोर्ट जारी की और ये फाइन है वो पार्टिकुलेट मैटर जो PM 2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2 इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया भर के जो 7,000 से भी अधिक शहर हैं उनमें वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रभावों का एक विश्लेषण है वो प्रदान करती है और इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इसमें 2010 से लेकर 2019 तक जो फाइन पार्टिकल है इसमें सबसे अधिक वृद्धि वाले 20 शहरों में से 18 शहर वो भारत में है। अब ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जो PM 2.5 से 1.7 मिलियन मौतें वो हुई है और वर्ष 2019 में 7,239 शहरों में PM जो 2.5 की वजह से 1.7 मिलियन मौतें वो हो चुकी है जिसमें एशिया अफ्रीका और पूर्वी और मध्य यूरोप के जो शहर है उनमें स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था और बीजिंग में 2019 में PM जो 2.5 उच्चतम स्तर के कारण मृत्यु है वो 124 हुई थी और रैंकिंग में दिल्ली और कोलकाता 6वें और 8वें स्थान पर और इस रिपोर्ट में PM है वो 2.5 वजह से मृत्यु दर में सबसे अधिक वृद्धि वाले सभी जो 20 शहर है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है और इसमें इंडोनेशिया के 19 शहर मलेशिया का एक शहर शामिल है और इन 20 शहरों में PM 2.5 की मात्रा में 10 जो माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में से ज्यादा की वृद्धि है वो हुई है। अब न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली भारत की राजधानी भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसमें जो दिल्ली की राजधानी होने के नाते ये केंद्र सरकार की 3 इकाइयां हैं इसमें कार्यपालिका संसद और न्यायपालिका। अब दिल्ली को आप मैप में देख सकते हैं और दिल्ली है ये यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ एक शहर है और दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन है इसको लॉन्च किया है तो आंसर दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल इन्होंने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को लॉन्च किया और इसके साथ ही देश को फिर से महान और नंबर 1 बनाने के लिए 5 मंत्र दिए हैं और इनके साथ ये अपील भी की है कि हमें लड़ना ही नहीं है बल्कि साथ साथ इसके आगे बढ़ना और इस कैंपेन का आगाज करते हुए जो आम आदमी पार्टी है इसके संयोजक ने जो अरविंद केजरीवाल इन्होंने दिल्ली के जो तालकटोरा स्टेडियम में ये अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि हमें भारत को फिर से नंबर 1 पे बनाना है और ये पहले इसको 5 सूत्रीय दृष्टि से देखें तो इसमें पहली सूत्रीय दृष्टि में है कि जो हमें करनी है वह है इस देश के हर बच्चे को मुफ्त और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना और दूसरी है कि जो हमें करना होगा वह यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त और सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार के साथ मुफ्त दवाएं और परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना और तीसरा कि हमें हर घर के युवा को रोजगार देना होगा जो सही इरादे और प्रबंधन से संभव है और चौथा है कि हर महिला को समान अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए और पांचवा है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और सम्मान मिले ताकि बच्चे गर्व से कह सके कि वे भी किसान है वो बनना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6
कि किस सीमा तक कृषि ऋण के लिए 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता स्वीकृत वो की गई है। तो आंसर दोस्तों 3 लाख रुपए तक। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारत के प्रेसिडेंट हैं, इनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के जो अल्पकालिक कृषि ऋण है उस पर 1.5% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता है उसको मंजूरी दी और कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ये मंजूरी वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कितने शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर वो घोषित किया है। तो आंसर दोस्तों ये 500। जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि भारत भर में जो 500 शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर है वो घोषित किया और इन शहरों में मंत्रालय के द्वारा जो निर्धारित पर्याप्त संस्थागत क्षमता जनशक्ति और उपकरण जो मानदंड वो हासिल किए और स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए सुरक्षित काम करने की स्थिति वो भी प्रदान की है और स्वच्छ भारत मिशन शहरी है जो लगातार स्वच्छ प्रथाओं को आगे बढ़ावा वो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्री हैं नितिन गडकरी इन्होंने किस शहर में पहली जो इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस को हरी झंडी है वो दिखाई है। तो आंसर दोस्तों ये मुंबई शहर में। जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री प्रेजेंट है नितिन गडकरी इन्होंने जो मुंबई में इलेक्ट्रिकल डबल डेकर एयर कंडीशनर बस को हरी झंडी और दिखाई और जिसमें स्विच मोबिलिटी के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक बस है जिसमें बैठने वाले यात्रियों की संख्या में दोगुनी होगी और ये पुराने जमाने में चलने वाली जो डबल डेकर बस के डिजाइन में बनाई गई है और इसमें नई सेफ्टी स्टैंडर्ड भी लगे हुए हैं। अब ये जो बसें हैं इसमें यात्रियों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी सीट है वो बुक करनी होगी और इस इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बस में एक बार में 90 पैसेंजर वो बैठ सकेंगे और एक निजी कंपनी को विभिन्न चरणों में 900 इलेक्ट्रिकल बसों की आपूर्ति का ठेका वो भी दिया है और महाराष्ट्र की राजधानी सॉरी और इनमें 50% बसें वो मार्च 2023 तक और शेष 50% बसें हैं उसमें आगे आने की उम्मीद है सॉरी। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है यह है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम एकनाथ शिंदे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बनाए कि सीमांत जो सड़क संगठन है BRO वह किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण वो करेगा। तो आंसर दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में। जो सीमा सड़क संगठन है BRO जो एक पायलट परियोजना उसके आधार पर अरुणाचल प्रदेश है इसमें इस्पात स्लैग जो धातु की एक तलछट या मेल रोड है इसका निर्माण करेगा और ये स्टील स्लैग रोड है वो अपनी तरह की पहली परियोजना होगी और भारी वर्षा और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में इस सड़क का पर कोई भी प्रभाव वो नहीं पड़ेगा। अब अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं और अरुणाचल प्रदेश का अर्थ है हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत जिसमें अरुण और अचल है तो अचल का अर्थ होता है न चलने वाला और पर्वत होता है। और अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल है बेटी मिश्रा और अरुणाचल प्रदेश में टोटल जिले हैं 25 और यहाँ की अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश वही केंद्र शासित प्रदेश बना था 21 जनवरी 1972 को और इसे राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 को इसको राज्य का दर्जा वो मिल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि सद्भावना दिवस है जो भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों राजीव गांधी की जयंती के रूप में। जो सद्भावना दिवस है वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस दिन का मनाने का उद्देश्य यह है सद्भावना दिवस का कि भारत में सभी धर्मों के बीच लोगों के बीच एक राष्ट्रीय एकता शांति स्नेह और सद्भावना है उसको प्रोत्साहित वो करना। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा वो शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि विश्व अंगदान दिवस है 2022 इसकी थीम है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए लेट्स प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स जिसको विश्व अंगदान दिवस 2022 है इसका विषय हिंदी में देखें तो यह है कि आइए अंगदान करते हैं और जीवन बचाने का संकल्प वो लेते हैं। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।